अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कोविड-19 की वजह से 2020 में जब ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने लगे तो नौजवानों को बड़ा इतराज़ था कि जनाब ऑनलाइन क्लासेस हम ले नहीं सकते क्योंकि हमारे पास इंटरनेट बहुत स्लो है। लेकिन उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ ने ये कहा कि कोरोना की जो वबा है वो कंट्रोल हो गई है, तो अब आप आएँ यूनिवर्सिटीज़ में, आपके एग्ज़ाम्स होंगे। आजकल स्टूडेंट्स एहतजाज कर रहे हैं कि एग्ज़ाम्स उनके ऑनलाइन होने चाहिए। टोटली कंट्राडिक्शन की तरफ स्टूडेंट्स चले गए। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह बताई जाती है, इसके ऊपर हमारे पाकिस्तान के मशहूर शख्सियत हैं डॉक्टर परवेज़ हुद भाई साहब, उनकी एक आर्टिकल डॉन में उनका एक आर्टिकल पब्लिश हुआ, वो मैं पढ़ रहा था। इसमें चीटिंग उनके मुताबिक मेन फैक्टर है। ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में इजीली स्टूडेंट्स चीट कर सकते हैं और जिनकी तैयारी नहीं है वो ऑब्वियसली ये चाहते हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हों। तालीमी निज़ाम की बहुत बड़ी ये फेलियर है कि हम अपने स्टूडेंट्स को ये नहीं सिखा पाए कि एथिक्स कितने इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप फ़ेल भी हो जाते हैं तो फ़ेल होने में कौन सी बुराई है। आप यकीन करें, ज़िंदगी हमें फेलियर जितने ज़िंदगी में आते हैं वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। हर जगह कामयाब होने वाला इंसान फ़िरौन बन जाता है। कहीं ना कहीं हमें ज़िंदगी में गिरना पड़ता है और वो फॉर गुड होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि जानबूझ के इंसान फ़ेल हो जाए, वो तो कोताही है, उसकी आपको सज़ा मिलती है। लेकिन कभी कभी आप ज़िंदगी में जब फ़ेल होते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम हो, चाहे ज़िंदगी का कोई और गेम हो, कोई और चीज़ हो, तो उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप हम्बल हो जाते हैं और आपको अपनी कोताहियाँ, अपनी खामियाँ नज़र आ जाती हैं। और उस डाउनफॉल में आपको वो असल लोग नज़र आते हैं जो हकीकत में आपके अपने हैं। तो एग्ज़ाम्स में जो फेलियर है, एग्ज़ाम्स का जो पर्पज़ है ना, वो अक्सर मैं कहता हूँ वो ये होता है कि आपको ज़िम्मेदारी सीखें आप, और कुछ भी नहीं है। ये जो आज आप लिख रहे होंगे, लेट से कोई फार्मूला, कोई आपने कोई बड़ी चीज़ कर दी, तो वो ख़त्म हो जाना है, वो आपको 5 साल बाद याद नहीं रहेगा। लेकिन जो चीज़ आपके साथ रह जाना है वो ये है कि आप ज़िम्मेदारी निभा सकते हैं। एग्ज़ाम्स को हमेशा ये समझो कि ये एक ज़िम्मेदारी आपके ऊपर आ गई है, ठीक है, और आपने उस ज़िम्मेदारी को निभाया है या नहीं निभाया। अगर आपके अच्छे नंबर आ गए, आपने ज़िम्मेदारी को निभाया है, वेल डन। आज से ये एग्ज़ाम आपने पास कर लिया, ज़िंदगी का अगला एग्ज़ाम आएगा, उसकी तैयारी आप कर लें, ठीक है। जो लोग नहीं कर पाते वो भी गमगीन ना हो, परेशान ना हो। ये ज़िंदगी का एक एग्ज़ाम था जो कि आपने पास किया है या नहीं किया, तो उससे अगले की तरफ आप चले जाएं। आप इसमें वो सबक सीख लें कि उसमें आप क्यों नाकाम रहे हैं, क्या वजह थी। लेकिन अगर आप अच्छे नंबर ले लेते हैं और आप वो अच्छे नंबर चीटिंग करके ले लेते हैं, आप यकीन करें ज़िंदगी में ऐसे एग्ज़ाम्स भी आते हैं जो बिल्कुल भी सिलेबस में नहीं होते हैं। आपको मुख्तलिफ़ जगहों पे इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ेगा और आपको रियलाइज़ होगा कि ये चीज़ सिलेबस में थी नहीं। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट योर यूनिवर्सिटी, योर टीचर्स, रिस्पेक्ट दम। जिस फेज़ से हम गुज़र रहे हैं, जिस फेज़ से आप लोग गुज़र रहे हैं, उसी फेज़ से आपके यूनिवर्सिटी के टीचर्स, आपके यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स गुज़र रहे हैं। इर्रिस्पेक्टिव इस चीज़ के कि आपके एक यूनिवर्सिटी के टीचर के बारे में क्या सोचते हैं, वो अच्छा पढ़ाता है, वो अच्छा नहीं पढ़ाता। आप सिर्फ ये सोचें कि उसकी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। आप सिर्फ अपने इंस्टीट्यूट की ज़िम्मेदारियाँ समझ लें। आप सिर्फ ये समझ लें कि फ़र्ज़ करो आपको कोरोना हो गया, अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम्स हो जाते हैं, या किसी आपके जानने वाले को हो गया, मुल्क का कितना नुकसान होगा, स्टेट का कितना नुकसान होगा। तो इस चीज़ में कोई बुराई नहीं है। जहाँ आप ऑनलाइन क्लासेस का क्या कह रहे थे, अब वहीं आप ऑनलाइन एग्ज़ाम्स भी दे दें। अल्लाह आप सबका हम नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।